इमरान खान को कल गिरफ्तार करने के लिए बहुत बड़ा जाल तैयार कर लिया गया। किस जज का भाई और क्यों उसको अगवा किया गया? हाजिर सर्विस जज का भाई। अदालत कल कैसा फैसला देगी और फिर क्या छुट्टी के दिन फिर से अदालत खोलनी पड़ेगी? और शहजाद अकबर साहब ने किस नौइयत के बड़े इंकशाफात किए हैं? इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से आज के इस एपिसोड में आपको पूरा गोरखधंधा समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। जैसे मैंने जिक्र किया कि इमरान खान जो हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से बहुत बड़ा जाल जो है वो तैयार कर लिया गया। आप हैरान होंगे कि किस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने लाएगी। सबसे पहले कल जो अदालत फ़ैसला देगी उसके बारे में बता देता हूँ। और पहली तो बात यह है कि क्या अदालत फ़ैसला देगी या नहीं देगी। अदालत ज़रूर फ़ैसला देगी, कल फ़ैसला देगी। आमिर फ़ारूक साहब ने ये उसी तरह ही है जैसे कहना कि अलाउड कि अपील एक्सेप्ट कर ली और जब तहरीरी फ़ैसला आए तो उसमें कहें कि जब मीडिया भी चला चुका हो कि अपील अलाउड होगी, गवाह आएंगे, सारी चीज़ें होंगी, और जब तहरीरी फ़ैसला आए तो उसमें कुछ और हो। क्यों? फ़ैसले जज अपनी मर्ज़ी से नहीं करते। इसी तरह जब बड़ी अदालत ने रोक दिया, टोक दिया, सारी चीज़ें हो गई, उसके बावजूद आज दिलावर खान साहब ने फ़ैसला सुनाना था। हुमायूं दिलावर साहब ने अगर आज फ़ैसला नहीं सुनाया तो उसकी वजह क्या है? कल फ़ैसला सुनाएंगे तो उसकी वजह क्या होगी? ताहम फ़ैसले से कबल फ़ैसला लीक भी हो गया कि वो लिख के रखा है, तैयार है, बस उसको सुनाना है। जब फ़ैसला कल सुना दिया जाएगा, जो कि ज़्यादा इम्कानात हैं और हर सूरत लगता है कि फ़ैसला सुनाया जाएगा, उसकी वजह ठीक है, बाद में चैलेंज करते रहें, जो भी आपने चीज़ें करनी है। चूँकि कल बारोज़ हफ्ता है, इतवार को तो अदालत बंद होती है। जब तक वो बड़ी सरकार ना कहे अदालत तो खुलती नहीं। जज अपनी मर्जी से तो खोल नहीं सकेंगे। हो सकता है अदालत ही ना पहुंचे, रास्ते में ट्रैफिक हो जाए, घर से बाहर ना निकल सकें, दहशतगर्दी का खतरा हो। तो इसलिए कल माजरत के साथ फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि इतवार के रोज़ आगे छुट्टी है। अब इस छुट्टी के अलावा क्या आपको लगता है कि अगर कल फैसला सुना दिया गया तो अदालत इतवार को खुलेगी? मुमकिन नहीं है। क्यों? उस सरकार की माजरत के साथ हमायत जो है वो शामिल हाल नहीं जब इस बार इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया जाएगा। बड़ी खबर जो जिस तरफ मैं आपको राग़िब करना चाहता हूँ कि आपके जहन में सवाल होगा कि ज़ाहिर है जब फैसला सुनाया जाएगा तो इमरान खान साहब नाअहल होंगे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी होगी। ये मैं दो खबरें बता रहा हूँ। जब फैसला सुना दिया जाएगा इमरान खान साहब नाअहल होंगे और उनकी गिरफ्तारी भी होगी। फिर से रिपीट करता हूँ, फैसला सुनाए जाने के बाद वो फैसला ये होगा कि इमरान खान नाअहल और प्लस उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। अब इस सारे सिलसिले के लिए जाल कैसे बनाया गया है? मैं ये नहीं कहूँगा 200 एफआईआर हुई। मैं ये नहीं कहूँगा कि 200 एफआईआर को वजह बना के जो है वो इमरान खान को उस जाल के अंदर फंसाया गया। मगर कल जब अदालत भी फैसला देगी, खान साहब को भी दो जगहों के ऊपर तलब किया गया है। उसमें एक है जो जेआईटी है, किसके हवाले से? तोशाखाना के हवाले से तो फैसला आएगा, और एक जेआईटी बनाई गई है जिनसे सवालात और जवाबात होने थे, और प्लस अलकादर जो ट्रस्ट है उस सिलसिले में भी पिंडी के अंदर ही नैब की अदालत ने खान साहब को तलब कर रखा है। नंबर एक, जो अदालत का तोशाखाना का फैसला है वो, प्लस जेआईटी के सामने खान साहब ने सवाल और जवाब करने हैं, यानी कि सवालों के जवाब देने। तीसरा, अलकादर ट्रस्ट जो है उस सिलसिले में नैब ने भी तलब किया। जेआईटी आपको पता है ना उसमें कौन कौन होता है, 7 इदारों के लोग और बाकी इदारों के मिला के। नैब भी आपको पता है किसके अंडर है, अदालत भी आपको पता है किसके अंडर है। ये बाद में बताऊंगा जज का भाई क्यों अगवा किया गया और ये जज कैसे ब्लैकमेल हुए। आप हैरान होंगे, इस मुल्क के अंदर जज कैसे इंसाफ करें, उसके भाई को अगवा कर लेते हो आप। अच्छा, जब ये दो जेआईटी में और नैब की अदालत में तलबी है, अलकादर ट्रस्ट में और जेआईटी के सामने खान साहब ने पेश होना है, तो पेश तो होना पड़ेगा। अगर ना हुए तो इससे पहले भी जेआईटी के सामने पेश नहीं हुए थे, तो ये आखिरी वार्निंग है। तो लिहाजा खान साहब को बनी गाला से उठ के इस्लामाबाद में पिंडी में जाना पड़ेगा। जब चले जाएंगे ऊपर से गिरफ्तारी भी करनी है और प्लस फैसला आएगा खिलाफ तो गिरफ्तारी होगी। तो ये सारा जाल है, जेआईटी के सामने पेश होना, नैब का अलकादर ट्रस्ट में तलब करना और ऊपर से तोशाखाना का फैसला भी उसी दिन आना। चूंकि हमें ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो कल ही उनको बुलाया गया, चूंकि कल तो सैटरडे है, बारोज़ हफ्ता क्यों बुलाया गया? तो जब खान साहब को
इन 2 केसों में एक ही वक़्त में बुलाया गया है, तो कल के हालात आप भी रात से देखना शुरू कर दीजिएगा। मुझे ज़ाती हैसियत में एज़ ए सहाफ़ी जो लगता है, ये एक जाल के तौर के ऊपर तलबी है और प्लस तोशाखाना का फ़ैसला मय्यूद दिलावर खान ज़रूर देंगे, जाएँ भाड़ में सुप्रीम कोर्ट कौन होती है और बाकी चीज़ें। तो ये सारे इम्कानात लग रहे हैं और वाज़ेह असरात नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी होगी। अब जब गिरफ़्तारी होगी तो क्या अवाम बाहर निकलेंगे? ऊपर से प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। शरियार अफरीदी के कपड़े फाड़े आज, अली अमीन गंडापुर के घर के ऊपर फिर से दावा बोल दिया, वहाँ से कुछ चीज़ें बरामद की। यानी कि क्रैकडाउन भी जारी है, इमरान को गिरफ्तार भी करना है, लोगों को मज़ीद खौफ व हरास देना है और ये बाहर ही ना निकलें, और जब ये बाहर ना निकले, तो फिर तो बेड़ा गर्क। अगर निकले तो चलें एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन भुट्टो साहब को भी जो फांसी दी गई थी, वो पहले ही फ़ौत हो चुके थे माज़रत के साथ, जो हमें सयाने लोगों ने बताया, और बाद में उनको फांसी का बहाना बना के किया गया। वो टॉर्चर हुए थे, लेकिन वो कत्ल केस के बारे में कहा गया था कि कातिल हैं। लेकिन इमरान खान का तो ट्रायल होते हुए गवाह पेश करने नहीं दिए जा रहे, इनके साथ उनसे भी बुरा सलूक करने की कोशिश की जा रही है। किसके लिए? ये बंदा सज़ा काटेगा, अपने गुनाह कोई नहीं है, तोशाखाना से घड़ी ले ली, उसको बेच दिया, अपनी तोहफ़ा था, 20% के बजाय 50% दे दिया, और जिस अवाम के लिए और जिस मुल्क के लिए ये शख्स सारी चीज़ें अबूर कर चुका, सब कुछ हासिल कर चुका, भागा नहीं, मुल्क में रहा। और देखना ये है कि क्या ये अवाम को बोलेगी, कोई असर होगा, या बस ओवरसीज़ में जो लोग बैठे हैं, डरते नहीं हैं, वही कुछ चीज़ें करेंगे और भड़ास निकालेंगे, और कल परसों इमरान रियाज़ की तरह, भुट्टो साहब की तरह सबको भूल जाएँगे, हम भी लिखा करेंगे इमरान खान ज़िंदा है, जैसे भुट्टो साहब ज़िंदा हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चल के और भी आपको मैं इस सिलसिले में चीज़ें बताऊँगा कि आप देखें कि किस तरह से एक जज साहब जो हैं, उनके भाई को अगवा कर लिया गया। अब ये वजह है कि कुछ तो जज खुद पार्टियों के एहलकार बने हुए हैं, कुछ इस तरह से ब्लैकमेल हुए हुए हैं। क्यों ब्लैकमेल हैं जी? जज के भाई को क्यों अगवा किया गया? ये शहजाद अकबर साहब ने वजाहत सईद खान साहब को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने उसके अंदर इंकशाफ किया है शहजाद अकबर ने, उसने कहा कि नंबर 1 मैं तो किसी तरह से बाहर आ गया था। मेरी फैमिली जो है, बच्चे बीवी वो भी इंग्लैंड में आ गए, इसी बरतानिया में हैं। अब जो उनका भाई है वो डायबिटीज़ का मरीज़ है, वो उनकी कस्टडी में है, उसको वो टॉर्चर भी कर रहे हैं, और मुझे फ़ोन करके ये कहा जाता है कि आप आ जाओ और सिर्फ़ आपके आने की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने कहा भी कि अगर मेरे आने से मेरा भाई छूट सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं तैयार हूँ। लेकिन बकौल शहजाद अकबर के कि वो कहते हैं आप आओ और इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनो, अदालत में गवाही दो, सरेआम चीज़ें करो, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मज़म्मत नहीं करनी 9 मई की। फिर जाके मामलात सुलझेंगे। और उन्होंने इशारा भी दे दिया कि वो कौन लोग हैं और कैसे अप्रोच करते हैं, उन्हीं की तरफ से ही मुझे अप्रोच किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मैं भाई की जो ज़मानत है उसके उसूल के लिए जो जज साहब किसी हद तक अच्छा काम कर रहे थे, एक तो उनके भाई को अगवा करके उनको खामोश करवा दिया गया। ये शहजाद अकबर का इल्ज़ाम है, और वो बता रहे हैं कि ये हकीकत है कि जिस जज ने मेरे भाई को रिलीज़ करने के लिए कोशिश की, हक़ के ऊपर मबनी कानून के ऊपर मबनी फ़ैसला देने की कोशिश की, उनके भाई को अगवा कर लिया गया, क्योंकि जज सब तो मेरिट पे काम कर रहे थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद अभी डेढ़ माह के बाद एक-एक तारीख पड़ती है, और जज साहब भी मजबूर लाचार है चूँकि उनका भाई अगवा हो गया। तो अब तारीख तक नहीं पड़ती कि उनकी कहीं ज़मानत हो सके, और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। जिस मुल्क के अंदर जज्जों के भाई अगवा हो जाएँ, जिस मुल्क के अंदर नंगी, गंदी और गंजी वीडियो जज्जों को दिखाई जाए और उसके ऊपर ब्लैकमेल हो जाए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जैसे, जिस मुल्क के अंदर सियासतदान जो हैं वो एक्सपोज़ हो जाएँ अपने ही गुनाहों, करप्शन और बाकी चीज़ों की वजह से। मिसाल के तौर के ऊपर फवाद चौधरी क्यों भागे? उनकी कमज़ोरियाँ थीं। परवेज़ खट्टक क्यों गए? अरबों रुपए की करप्शन थी। महमूद खान क्यों गए? उनको नैब का नोटिस मिला था। तो ये सारा जो मामला है, इसमें ब्लैकमेलिंग है, इनकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, सारे हालात हैं। ताहम आज की बड़ी बात ये है, ये जो कल जेआईटी और नैब ने इमरान खान साहब को तलब किया, और ऊपर से हम आपको यहाँ से बैठ के बता रहे हैं कि फ़ैसला आएगा, इमरान खान के खिलाफ आएगा, और साथ में ही उनकी गिरफ्तारी होगी। और आगे चूँकि छुट्टी है तो अदालत चाहेगी भी, तो इमरान खान साहब जो हैं वो बहाल नहीं हो सकेंगे। ताहम उन चीज़ों को टाइम लगेगा। हो सकता है बंदयाल साहब जो हैं वो मंडे को अदालत खोलने और कलअदम करार दे दें और इमरान खान साहब फिर से बहाल हो जाए, मगर आखिरी खेल खेला जा रहा है। इसमें अगर सर्वाइव कर गए पाकिस्तान पीटीआई के लोग चाहने वाले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, तो बड़ी बात होगी। ताहम ये अवाम सो रही है, ये अवाम जाग रही है। वो ये बात चाहे नवाज शरीफ साहब के साथ हो, अवाम को खड़ा होना चाहिए। ये बात चाहे जरदारी साहब के साथ हो, खड़ा होना चाहिए। लेकिन मसला क्या है कि लोग लीडर कहते हैं,
लीडर सुनते हैं कि अवाम नारे लगा रही होती हैं कि खान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पीछे मुड़ को देखें तो ना तो एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करने आते हैं, ना पीछे साथ होते हैं। तो अब ये पीटीआई के लोग जो हैं, इनके ऊपर भी एक आजमाइश आन पड़ी है। ये वक्त है कुछ कहने का, कुछ करने का, कुछ बोलने का, कुछ एहसास पैदा करने का। तो वरना आपकी लीडरशिप ऐसे मारी जाएगी, मैं किस-किस का नाम लूँ? कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ? किसको गोली लगी, किसको ज़्यादातर तो इसी तरह ही मरे हैं, फांसियों पे लगे हैं। ये सिर्फ़ आपकी सियासी क़यादत ही क्यों मरती है? ये तमाम सियासी पार्टियों के कारकुन जो हैं, उनको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए और ये ज़ाती बुग़्ज़, अनात चीज़ों को बालाए-ताक रखते हुए सोचें कि आखिर पाकिस्तान का ये सियासतदान ही जो है, ये करप्ट क्यों है, ये मुनाफ़िक क्यों है, इसको चोर क्यों बनाया गया? जबकि असल सरमाया तो किसी और के पास है। बिलीव करें कि अगर रियलिटी को देखा जाए तो ये मौलाना फजल रहमान साहब, जरदारी साहब, इमरान खान, नवाज शरीफ साहब, ये फरिश्ता सिफ्त इंसान आपको लगेंगे। आप इनके हाथ चूमने की कोशिश करोगे कि मत कहो इनको चोर। ये बेचारे हम खुद सहाफ़ी क्या मीडिया क्या बाकी लोग, हमने खुद अपनी सियासतदानों को, अपने जो लीडरान थे उनको मीडिया ने उनके कहने के ऊपर और गलत पॉलिसी और पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से अच्छा और बुरा बनाते रहे। जबकि होना ये चाहिए कि जो अच्छा है उसको अच्छा कहें, जो बुरा है उसको बुरा कहें। लेकिन ये जो बयानियाँ बना-बना के पनामा, अब तोशाखाना, फलाँ चीज़ें, चावल स्मगलिंग करने के इल्ज़ामात लगते रहे, टूटी नल का, अब इस मुल्क के अंदर किस बात को मिसाल के तौर के ऊपर आपके सामने रखें, नहीं ये चीज़ दिमाग और ज़ुबान इजाज़त देते कि कह-कह के थक चुके हैं। कई बार हैरत होती है, हमें पागल हो जाना चाहिए, डिप्रेशन का मरीज़ बन जाना चाहिए कि जिस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ हमारा तल्लक है, कुछ नहीं कह सकते, अल्फ़ाज़ नहीं है हमारे पास। लेकिन कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इमरान खान की गिरफ़्तारी और ये पूरा जो जाल है जेआईटी और नैब की चीज़ें, देखते जाइए, सुनते जाइए। बाकी आपका अपना काम, अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।